वेलकम ऑल स्टूडेंट टुडे ऑनलाइन क्लास 10th विषय जीव विज्ञान। आज हम कुछ छोटे भाग को लेकर उपस्थित हैं जिसमें जीव विज्ञान में श्वासोश्वास की क्रिया विधि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जिसमें हम जानने का प्रयास करेंगे। श्वासोश्वास की क्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। जैसा देखते हैं कि फर्स्ट में निःश्वसन। निःश्वसन माने आंतरिक श्वसन, आंतरिक भाग से होने वाले सांस क्रिया को निःश्वसन बोलते हैं। और इसका निःश्वासन, इसमें थोड़ा सा अंतर जानने का प्रयास करते हैं। निःश्वसन जिसे इनस्पिरेशन बोलते हैं आंतरिक, इसमें जानते हैं इस क्रिया द्वारा बाहर की कुछ वायु फेफड़े में पहुंच जाती है। जैसे हम जिसे निःश्वसन जो होती है एक भौतिक क्रिया होती है, जिससे सांस लेते हैं वो भौतिक क्रिया कहलाती है। ये हमारे फेफड़े में आसानी पूर्वक से हम नाकाछिद्र के द्वारा लेते हैं। इस क्रिया में पसलियों से जुड़ी पेशियां होती हैं जिसे मस्कुलर बोलते हैं, संकुचित होने लगती हैं। अर्थात जिससे हम जब सांस लेते हैं तो हमारी पसलियां जो होती हैं के साथ साथ जो उसमें पेशियां होती हैं, वो पेशियां जो होती हैं फूलने पचकने लगती हैं, तो जिसे पंप करते हैं। तो ऐसी क्रियाएं को ही संकुचित क्रिया के नाम से जानते हैं, जिसके कारण पसलियां आगे तथा ऊपर ऊपर की ओर उठ जाती हैं, मतलब आगे ऊपर की तरफ उठती रहती हैं। साथ ही साथ डायाफ्राम की पेशियों के सिकुड़ने से डायाफ्राम चपटा हो जाता है। जैसे अभी हम कहे हैं फुफ्फुस की क्रिया होती है फूलना पचकना, तो डायाफ्राम जो होता है वो चपटा हो जाता है। और जब ऊपर की तरफ होता है डायाफ्राम क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ हो जाता है, जिसे फूलना पचकना के कारण कहते हैं। तो इसमें ऊपर और नीचे की क्रियाएं होने लगती हैं। मनुष्य में सांस लेने के साथ साथ डायाफ्राम नीचे की ओर तथा पसलियां ऊपर की ओर खिसक जाती हैं। अभी हमने कहे कि जो पसलियां जो होती हैं ऊपर की नीचे और नीचे की तरफ खिसकने का कार्य करती हैं, जिससे वक्ष का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष में साने जो चेस्ट होता है उसी को वक्ष बोलते हैं। इसका जो आयतन बढ़ जाता है और फेफड़े में वायु का दबाव कम हो जाता है, जिससे जिससे जब संकुचन होता है तो वायु का जो दबाव होता है, प्रेशर जो होती है, वह कम हो जाता है। वायु के दाब को पूरा करने के लिए शुद्ध वायु नासिका रंध्रों से श्वास नली और फेफड़े में भर जाती है। फेफड़े के वायु कोश में भरी वायु की कार्बन डाइऑक्साइड जैसा जिसे बोलते हैं, सॉरी, इसमें की O2 अर्थात ऑक्सीजन की रुधिर कोशिकाओं के संपर्क में आती है और विसरण द्वारा रुधिर अर्थात ब्लड में मिल जाती हैं, तथा साथ ही O2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को विसरण द्वारा वायु कोश में आ जाती है। अर्थात कह सकते हैं कि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन क्या करती है, हमारे ब्लड को विभिन्न भागों में क्या करती है, संचार करने का काम करती है। अगर ऑक्सीजन का हमारे पसलियों अर्थात जो है पेशियों के द्वारा जो होती हैं, वो ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य ना किया जाए, तो ये जो विभिन्न प्रकार की रंध्र कोशिकाएं होती हैं, इनके द्वारा ना किया जाए तो ब्लड का जो संचार हमारे पूरे शरीर में नहीं हो सकता, और इसी कलर ब्लड में मिल जाती हैं अर्थात रुधिर में मिल जाती हैं, तथा साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से विसरण द्वारा वायु कोश में आ जाती है। अब गाइस देखते हैं, अब नेक्स्ट वाला जो हम पॉइंट देखें, निःश्वसन क्या होता है, जिसे एक्सपीरेशन बोलते हैं। अभी इंस्पिरेशन था, अब आते हैं दूसरे एक्सपीरेशन। इस क्रिया द्वारा वही अपोजिट होगा। यहाँ पर जो हम ऑक्सीजन को रुधिर कोशिकाओं के संपर्क में आती है, यहाँ पर इसका जो पहले ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड को वायु कोश में आती है, यहाँ इसका उल्टा होगा। देखते हैं, इस क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2
वाली वायुकोष फेफड़े में से बाहर निकलती है। जैसे यहाँ पर देखें, उसी तरह इसका अपोजिट होगा यहाँ, तो निकलती है। इस क्रिया में पसलियाँ एवं डायाफ्राम अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। वहाँ पर क्या था, ये मतलब फूलने पचलने के काम होता था जो थोड़ा से यहाँ पर ये होता था कि पुशअप का कार्य करता था। जैसे पसलियाँ जो होती हैं, हमारा डायाफ्राम जो होते हैं वह चपटा हो जाना, फूल जाना, पचक जाना, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें और पसलियाँ अपनी समान स्थिति में रहती हैं, आ जाती हैं, और वक्ष गुहा का आयतन आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तथा फेफड़े पर दबाव बढ़ जाता है, जिसके कारण डायाफ्राम ऊपर की ओर जाने लगता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु में मिलकर शरीर से बाहर निकल जाती है। देखिए थोड़ा सी आसान चीज़ों में दिया गया है और थोड़ा वो विस्तार में है। तो ये जानते हैं कि यह क्रिया जो होती है ऊपर जाने लगती है, अर्थात ऊपर की ओर जाने लगता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस गैस वायुमंडल में मिलकर शरीर से बाहर निकल जाती है। ये नहीं, और थोड़ा सा इसमें गाइस जानते हैं इसके फिगर। जैसा देखिएगा पसलियाँ हैं, ये पसलियाँ हैं, छोटी छोटी पसलियाँ हैं। यहाँ पर देखिएगा डायाफ्राम दिया गया है। तो ये डायाफ्राम जो हमारा जो निःश्वसन था उसमें फूलने पचने कार्य करता था, चपटा हो जाता था। लेकिन ऐसा जो है इस इंस्पिरेशन अर्थात एक्सपिरेशन निःश्वसन में नहीं होता है। तो ये देखिएगा यहाँ से जो ये अंतः अंतराल परशु पेशियाँ हैं यहाँ से, और ये चीज़ देखिएगा यहाँ निःश्वसन के द्वारा डायाफ्राम की स्थिति को दर्शाया गया है यहाँ पर। और ये पसलियाँ देखिएगा, पसलियाँ हैं जो छोटी छोटी पसलियाँ जो होती हैं, जो जो एक कार्य करती हैं, जो एक व्यवस्थित सांस को जो है एक व्यवस्थित रूप में, एक ढांचे के रूप में कार्य करती हैं, और जो हमारे शरीर में इनका विशेष योगदान होता है। और इसमें आगे देखते हैं, यहाँ से जो बाह्य निःश्वसन के समय जे बाह्य पसलियों की स्थिति, ये देखिएगा बाह्य बाहरी भाग है, ये अंतर पर्शकुलन अर्थात एक आंतरिक भाग है। यहाँ आंतरिक भाग पर्श कोशिकाएं दिया। और निःश्वसन के समय ये देखिएगा निःश्वसन होता है और ये क्रियाएं होती हैं। गाइस इसके बाद हम लोग उपस्थित हैं और आगे लेके उपस्थित होंगे कि श्वसन के संबंध में या परिवहन किसे कहते हैं, परिवहन ट्रांसपोरेशन किसे कहते हैं। इसमें जो ट्रांसपोरेशन में ये समझाया जाएगा कि हमारे शरीर में रुधिर का संचार कैसे होता है। जैसे अभी हम लोग अध्ययन किए हैं, रुधिर का संचार जो होता है वो आपके ब्रीथिंग के द्वारा अर्थात जो है श्वसन क्रिया के द्वारा जो होते हैं संचार होता है, अर्थात ऑक्सीजन की अहम भूमिका होती है। थैंक्स।